नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है और खबर अमेरिकन सरकार से है। अमेरिका का कड़ा रुख, क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। याद कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप साहब दूसरी बार जब राष्ट्राध्यक्ष बने, शपथ हो गई, उसके बाद जब प्रधानमंत्री उनको मिलने गए, पहली विजिट थी प्रधानमंत्री की उनके दूसरे टर्म में, तब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बाकायदा क्वाड शिखर सम्मेलन में आने का न्योता दिया था और तब उन्होंने न्योता स्वीकार कर दिया था। लेकिन अब वो नहीं आ रहे। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। जो कारण लिपापोती के तहत जो आ रहे हैं, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जब अडानी के बारे में आती है तो सारा देश चिल्लाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स यह भारत के विकास में रोड़ा डालने के लिए अडानी को बदनाम करता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को अब प्रमुखता से बहुत ही विश्वसनीय सूत्र समझ के यहाँ के पामेरियन जितने भी अपने मीडिया है वो उसको तवज्जो दे रही है। तो पहले उनका सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की विदेश यात्रा रद्द हो गई है। G7 शिखर सम्मेलन के बाद हुई फ़ोन कॉल में, जो फ़ोन कॉल G7 समिट में गए थे, कनाडा बुला ही नहीं रहा था। आखिर में एक न्योता मिला, हमारे प्रधानमंत्री गए। जाने के बाद जिस जिस जगह पे फिर प्रधानमंत्री, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कोई इमरजेंसी कारण के चलते वापस चले गए अमेरिका बिना मिले किसी को। तब उन्होंने आधा घंटा फ़ोन पे बात की और कहते उस फ़ोन के बात में, जो फ़ोन बात की बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताई है, वो ये है कि उन्होंने ट्रंप साहब ने मोदी जी को ये कहा कि देखिए भाई, मैंने आप में और पाकिस्तान में सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान ने तो मेरा नाम नोबेल प्राइज़ के लिए अनुमोदित किया है। अब मैं चाहता हूँ कि भारत भी अपने तरफ से नोबेल प्राइज़ के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाए, क्योंकि मैंने आप दोनों के दोनों देशों का युद्ध होते-होते टाल दिया, मैंने सीज़ फायर करवाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, ये सीज़ फायर आपके चक्कर में नहीं, हमने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे किया है, इसलिए मैं किसी भी हालत में आपका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए नहीं देना चाहता। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये मामले, मतलब ट्रंप साहब और मोदी जी के बीच में मामला इतना बिगड़ गया कि फिर उसके बाद टैरिफ का एक बड़ा जो पूरा कांड हुआ, वो तो आप सबको विदित है, क्योंकि हम रोज़ उस पे कई कार्यक्रम कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीच में टैरिफ के पहले कि कई बार हमने, मतलब प्रधानमंत्री 2-4 बार उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया और लगातार ये जो झगड़े हैं वो लगातार बढ़ते गए। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि 17 जून को शिखर सम्मेलन से लौटते हुए ट्रंप ने वही 35 मिनट फ़ोन पे बात की और युद्ध विराम की बात हुई। और फिर उसके बाद अ, जब उन्होंने कहा कि अ, हम किसी भी हालत में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम आपका नाम नहीं करेंगे, तब उसके बाद फिर बात बिगड़ की गई। उसके बाद उन्होंने लिखा कि व्हाइट हाउस ने भी 17 जून के कॉल को लेकर आधिकारिक जानकारी साझी नहीं की। मतलब जो हुआ वो व्हाइट हाउस ने भी आधिकारिक तरह से नहीं बोला। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने सोर्सेज़ की खबरें हैं। जबकि 10 मई से लेकर अब तक सार्वजनिक मंचों पर 40 बार से अधिक ट्रंप साहब ने इस बात को दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर उन्होंने करवाया। फिर हमारे ऊपर लगातार ये लगे हैं, सैंक्शंस लगे। लेकिन भारत की क्या विदेश नीति इतनी कन्फ्यूज़्ड हो गई है कि हमें अभी पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। और हमारे पामेरियन मीडिया बेचारा इतना परेशान है कि कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है। आज मैं सोशल मीडिया पे एक फ्रेम देख रहा था, नवभारत टीवी है, उसका एक एंकर है, भक्त एंकर। उनका एक हेडलाइन था उनके कार्यक्रम का कि मोदी और ट्रंप मिलने से चाइना में हड़कंप और चाइना परेशान। और आज की हेडलाइन है, मोदी के चीन के दौरे से
शिपिंग से मोदी मिले, उससे ट्रम्प हिल गए। मतलब फैक्टर मोदी है। ट्रम्प के पास जाता है तो चाइना हिलता है, चाइना के पास जाता है तो ट्रम्प हिलता है। वास्तविकता में हिले हम लोग हैं बुरी तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका के 50% के सैंक्शंस के बाद जो हाहाकार मचा है शेयर मार्केट से लेके पूरे उद्योग जगत तक, सारे निर्यातकों के बीच में, उसकी उनको मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हम मार्केट ढूंढेंगे, सब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। चाइना जा रहे हैं हम, रशिया जा रहे हैं हम, रशिया से संबंध हमारे अच्छे, चाइना से अच्छे, लेकिन ये दोनों हमको माल बेचते हैं, हमसे खरीदने वाला चाहिए। हम चाइना भी जा रहे हैं तो हम जापान के बाद जा रहे हैं। चाइना में भी हम, उनकी जो आर्मी की परेड है, मिलिट्री परेड, बड़ा इवेंट होता है, क्या उसमें हम प्रधानमंत्री रहेंगे? नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्योंकि चाइना की वो जो मिलिट्री परेड है वो उसी वजह से आयोजित की जाती है हर साल, क्योंकि चाइना ने रशिया पे विजय हासिल की थी। कैसे रहेंगे? इतना डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमको कोई पता नहीं। एक तरफ हम ललकारते हैं कि हम अमेरिका के बिल्कुल भरोसे नहीं है, हम रशिया से तेल खरीदेंगे। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हम कहाँ से क्या खरीदेंगे, हमको आप बताने वाले नहीं हैं। अच्छा लगा, चलो ललकार दिया। इधर ललकारा, उधर पुचकारा। उधर एक फर्म हायर की $75,000 पर मंथ की, जो बहुत ही ट्रम्प के नज़दीकी लोगों की एक कंपनी है, उसको हायर किया, किराए उसको, उसकी सेवाएं ली कि भाई $75,000 हर महीने देंगे, हमारा जरा वहाँ जुगाड़ कर देना ट्रम्प जी के पास, हमारी जरा इमेज ठीक कर देना। इधर हम कहते हैं कि हम चाय उधर से ऑयल तेल लेंगे और अमेरिका से हम तेल ले रहे हैं। अमेरिका से तेल कैसे ले रहे हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नवंबर डिलीवरी के लिए, अमेरिका की एक WTI कंपनी है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, उससे हमने तेल लिया 70 लाख बैरल अप्रैल मई की डिलीवरी के लिए लिया। BPCL ने WTI से 20 लाख बैरल तेल लिया, सौदे हुए अभी। रिलायंस ने विटोल से 20 लाख बैरल तेल लिया, और विटोल का तेल वो WTI के थ्रू ही आ रहा है, उसी के रास्ते आ रहा है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको अमेरिका से दूरी रखनी है, तो फिर अमेरिका को तेल क्यों दे रहे हैं हम? वो कहते हैं कि रशिया का तेल आप लेके अमेरिका को जो चीजें निर्यात करते हो, डॉलर आता है, उस डॉलर से हम रशिया का तेल खरीद रहे हैं, और रशिया को जो डॉलर जा रहा है वो यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है। भारत मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ऐसा आरोप है अमेरिका का। तो हम जब अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं तो वो डॉलर कहां से दे रहे हैं? अमेरिका खुद रशिया से माल खरीदता है तो उसका कुछ नहीं। हमारा पूरा मतलब, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम कहां थे? सार्क थे। 2014 के बाद कभी सार्क का नाम सुना आपने? सार्क वो एसोसिएशन था जहां भारत लीड करता था। सार्क से हम खत्म हो गए, सार्क ही खत्म कर दिया। दक्षेस कहीं सुनाई नहीं देता, एशियान कहीं सुनाई नहीं देता। हम घुस गए G7 में। क्या हुआ G7 में? उसके पहले हमने ब्रिक्स बनाया, और ब्रिक्स में इंडिया बीच में है। लेकिन क्या हुआ ब्रिक्स में? हमारे ही विदेश मंत्री ने हमारे ही प्रधानमंत्री की बेइज्जती करवाई, ये बोल के कि हमने तो कभी डॉलर, हमारी करेंसी ब्रिक्स की होनी, ऐसा बोला ही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया था। ब्रिक्स इज डेड बोलता है अमेरिका, लेकिन हम ब्रिक्स के बारे में बोल नहीं पाए। ब्रिक्स सम्मेलन में जाते हैं, ब्रिक्स में सभी इजराइल की निंदा की जाती है, सब होता है, लेकिन पहलगाम का एक शब्द उसमें नहीं हम ऐड करवा सकते। ब्रिक्स के वहां पे भी जाके हम मार खा के आए, वो भी हमारे हाथ से चला गया। G7 में घुसे हम। G7 में हमारी बिल्कुल हालत एक फूफा जैसी होगी कि बुलाया बुलाया, नहीं बुलाया नहीं बुलाया। कनाडा में तो बुलाया ही नहीं था, आखिर में कैसे तो भी जुगाड़ करके गए, और वहां जाने के बाद भी चुपचाप दर्शक की भूमिका में रहे। वहां पहलगाम का हमले का जिक्र नहीं करवा पाए किसी एग्रीमेंट में। G20 में वही हाल है हमारे।
अब ये जो सिंगाई कॉरपोरेशन एसोसिएशन है, एससीओ, एससी, उसमें क्या हो गया? उसमें जब पिछली बार हमारे विदेश मंत्री गए तो इजराइल का निंदा प्रस्ताव कर जब पारित हुआ वहां पे ईरान के वजह से, ईरान के फेवर में, तो उन्होंने कहा कि हम उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जब हमारे रक्षा मंत्री गए दूसरे मीटिंग में तो पहलगाम का नाम ही जिक्र नहीं किया, इसलिए वो साइन पे नहीं करके आए। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री गए तो और क्या बेइज्जत होके आएंगे वहां से, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप का ना आना स्क्वाड में एक ये और डिटोरिएट होती हुई हमारी विदेश नीति, कंफ्यूज्ड विदेश नीति, डिरेल्ड विदेश नीति, क्योंकि एक नौकरशाह विदेश नीति हैंडल कर रहा है। इस देश के नौकरशाह को ऑर्डर्स लेने की आदत है और दिए हुए ऑर्डर्स के हिसाब से वो काम करते हैं। यदि उनको खुद काम करने के लिए बोला गया तो काम को कैसे 12 बजाते हैं, जयशंकर इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब मैं एक से देखता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप का क्वाड की मीटिंग में न आना ये और अमेरिका और भारत के बीच में बढ़ती हुई खाई को इंडिकेट करते हैं। और इसी प्रेशर में अभी तो कपास के लिए उन्होंने भारत का मार्केट खुलवा लिया। भारत के कपास के किसान तो मर जाएंगे। सोयाबीन का तेल तो पहले ही आ रहा है अपने पास, सोयाबीन के किसान मर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बाजार वो पूरा खुलवा लेगा भारत का। हम उनके लिए बाजार भी खुलवाएंगे, हम उनको प्रॉफिट भी दिलवाएंगे और उसके बाद 50% का टैरिफ भी लगवाएंगे। यह है हमारी भारत की नीति। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।